पाटील माझगाव यांच्याकडून 4 डझन बॉल आपल्याला इथे देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर मनोहर पाटील आहेत दहिवलीहून, जे 20 जार पाणी आपल्याला इथे पुरवण्यात आलेलं आहे. कीर्ती देशमुख केबल नेटवर्क सुविधा आपल्याला इथे त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. छेडा ग्रुप व परिवार यांच्याकडून तब्बल 51,000 रुपये रोख रक्कम देण्यात आलेली आहे. खूप मोठी धनराशी आहे आणि खूप मोठी मदतीचा हात नेहमीच या छेडा ग्रुपचा आम्हाला असतो. तर छेडा ग्रुप व त्यांचा परिवार यांच्याकडून रोख रक्कम 51,000 रुपयाची आम्हाला मानधन या स्पर्धेसाठी देण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर चाऊअप्पा दहिवली यांच्याकडून 500 रुपयाचं मानधन आपल्याला देण्यात आलेलं आहे. काना म्हस्कर यांच्याकडून 1,000 रुपयाचं मानधन आणि गोविंद पाटील प्रतीक किराणा स्टोअर यांच्याकडून 501 रुपयाचं मानधन. या सर्व देणगीदारांचं मी एकता स्पोर्ट नारपोली आयोजित जिल्हा परिषद सरपंच व उपसरपंच चषक 2022 मध्ये सहर्ष ऋणी आहे. खास करून छेडा ग्रुप यांचं खूप मोठं मदतीचा हात असतो, तर त्यांचंही आपण मनापासून कौतुक करूयात. हा, हेमंत पाटील यांच्याकडून आम्हाला संपूर्ण जी टेम्पो ट्रॅव्हलिंगची व्यवस्था आपल्याला करण्यात आलेली आहे, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. सर्व देणगीदारांचं मनापासून स्वागत. तो सभी दर्शकों को फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप और हम हैं जिला परिषद और सरपंच सरपंच ट्रॉफी 2022 के इस मुकाबले की तरफ, जहां पे एक तरफ रावे तो दूसरी तरफ तरगर टीम के बीच में यह मुकाबला। तरगर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रावे टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तूफान मैदान के अंदर देखिएगा, तूफान हवा का बहुत बड़ा झोंका, ये शायद इस बात की जानकारी देता है कि इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी होगी, तूफानी गेंदबाजी होगी। गेंदबाजी इस वक्त तैयार है। दूर वाली छोर से ये पहली गेंद आदित्य पाटिल की पहली गेंद के ऊपर बाहरी किनारा लगा और पहले विकेट का खात्मा अक्षय म्हात्रे मैदान के बाहर। तरगर टीम को पहले विकेट का पतन यहां पे देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज वासुदेव पाटिल, अक्षय म्हात्रे ही है, तो एक अक्षय म्हात्रे यहां से मैदान के बाहर हो चुके हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल। तीसरे नंबर पर राकेश मोहिते, ये तरगर टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज है, तीसरे नंबर का बल्लेबाज। तो अभी शुरुआत तो रावे टीम के गेंदबाज आदित्य पाटिल ने शानदार की है। पहली गेंद के ऊपर विकेट का खात्मा यहां पे देखने को मिला। अक्षय म्हात्रे गोल्डन डक विकेट का शिकार हुआ है। और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए बात करें तो राकेश मोहिते मैदान के अंदर दाखिल। हट्टे कट्टे बल्लेबाज है। फिटनेस अगर देखी जाए तो वेल फिटनेस में रखा है खुद को। और बल्लेबाजी किस तरह से होती है, क्योंकि तरगर टीम के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और महत्वपूर्ण इनिंग खेलनी होगी यहाँ पे राकेश मोहिते को। सफल गेंदबाज आदित्य पाटिल को देखेंगे, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया था। वही आदित्य तैयार है अगली गेंद के लिए। बढ़िया कारपेट शॉट खेला ऑफ साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, उतनी शानदार फील्डिंग। एक रन बना ली और इस एक रन के साथ शुरुआत की है, शुभारंभ किया है। एक विकेट की नुकसान पर एक रन। रात में और मजा आएगा, क्योंकि जब रात की जो रोशनाई में जब ये मैदान पूरी तरह से नहला देगा, ये पूरी दूधिया रोशनाई में खेले जाएंगे। आज रात पूरी एंजॉय की जाएगी इस मैदान के ऊपर। टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मेला लगने वाला है। दिन और रात के ये मुकाबले। हल्के हाथों से डिफेंस किया था इस गेंद को, फंबलिंग हुई, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। जिनके नाम से इस प्रतियोगिता को जाना जाता है, जिन्होंने कोविड काल में अपनी ग्राम पंचायत में बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे सरपंच दीपक म्हात्रे साहब यहाँ पे मौजूद है। और बहुत ही मेहनती सरपंच साहब है, जिन्होंने की अपनी इस कारीगर में पूरी तरह से अपने ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ा काम करते हुए नजर आए हैं। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, और गेंद गई सीधी वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। माझे रायबा देवी
आदित्य पाटिल से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आदित्य पाटिल ने जिस अंदाज से गेंदबाजी की है, शुरुआत की है रावे टीम के लिए, तो वाकई तारीफ काबिल। गेंदबाज फिर एक बार तैयार है आदित्य पाटिल। मैदान देखिएगा, काफी खूबसूरत मैदान नारपोली का ये मैदान, जिसे ऐतिहासिक मैदान कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से इस मैदान में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है। बहुत बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर चुकी है। मैदान के बाहर भगवे रंग की बाउंड्री लाइन और कमेंट्री बॉक्स जो है लाल कलर का है। इससे कोई कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार। जब पहले ही देखा मैंने भगवा कलर और लाल कलर, तो ऐसे लग रहा था पॉलिटिकल्स कुछ थिंकिंग है इसमें। शायद शिवसेना शेकाप युति जैसा ये पूरा माहौल बना दिया है इस वक्त आयोजनकर्ताओं ने। तो चलो दोस्तों, क्रिकेट और राजनीति में बहुत अंतर है। राजनीति एक जगह पे है, क्रिकेट एक जगह पे। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार है और ये बाहरी किनारा जरूर लगा था। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाएगी 4 रन। तो पता नहीं है, लेकिन व्यूवर्स इतने हैं इस गाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। नारपोली का ये मसोबा मैदान, मसोबा जो भगवान है उनके नाम से इस मैदान को जाना जाता है, और बहुत ही नेचुरली उसकी फीलिंग आती है जब इस मैदान पे बैठते। हम बहुत सालों से, 4 साल से इस मैदान को देख रहे हैं। शायद अगली और 2-3 साल ये मैदान रहेगा तो लगातार मैचेस रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरे मैदान की तलाश में रहना पड़ेगा। ये देखिएगा मैदान के अंदर तूफान। तरघर और रावे, पेन तहसील एक तरफ, पनवेल तहसील से ये दोनों टीमें खेलती हुई। रावे बहुत बड़ा गांव है दोस्तों, और पेन तहसील में जब रावा टीम खेलती है तो एक ताकतवर टीम ये कही जाती है। जैसे हमारे इलाके में अगर देखा जाए तो आप बात करें सावला टीम की, जो कि एक ताकतवर टीम कही जाती है, और जैसे कि पारगांव हो, ओला हो, इन उरन तहसील से बिलोंग करने वाली टीमें हो, वैसे पेन तहसील से बिलोंग करने वाली ये जो टीम है रावे, ये अपने आप में बहुत ताकतवर टीम कही जाती है। ओमकार पाटिल दूसरे नंबर के गेंदबाज तैयार है रावे टीम की तरफ से। चमचमाती हुई वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफियां हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप गोल्डन प्लेटेड ये ट्रॉफियां, और ये साइकिल और बहुत सारी इनामी राशियां हम देखेंगे किसके नाम पर जाएगी। संघर्ष तो कायम रहेगा, हर एक टीम जीतना चाहेगी इस मुकाबले को, जीतना चाहेगी इस बड़ी ट्रॉफी को, लेकर घर पे जाएगी इस साइकिल को। लेकिन इंतजार रहेगा कल की सुबह सुबह हमें पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन रहेगा। दूर वाली छोर से गेंदबाज ओमकार पाटिल तैयार है सावले एंड की तरफ से। यार इस फर्स्ट वन, पहली गेंद आड़ीपट्टे से खेलना चाहते थे, ऑन साइड में वहां पे खिलाड़ी मौजूद, और यहां से थोड़ी सी फंबल हुई। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए हैं, और 2 रनों के साथ टीम का टोटल मूव होता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 11 रन। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज अक्षय म्हात्रे को गोल्डन डक विकेट के शिकार होते हुए हमने देखा था तरगर टीम के ये बल्लेबाज। उसके बाद एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अक्षय म्हात्रे और राकेश मोहिते, जो राकेश मोहिते एक सिंगल एक डबल के माध्यम से निजी 3 रनों के ऊपर खेल रहे हैं, और अक्षय म्हात्रे 2 चौवे के माध्यम से निजी 8 रनों के ऊपर खेल रहे हैं। ओमकार पाटिल तैयार, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के रडार में गेंद नहीं आई, जब तक 1 रन बना ली। एक तरफ रायबा देवी रावे, तो दूसरी तरफ तरगर टीम हमको देखने को मिलेगी। ओमकार पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हवा यहाँ पे, काफी सुकून देती हुई हवा, और सुबह गर्माहट थी, जैसे ही पर्दा हटाया तब से नेचुरली कूलिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ओमकार पाटिल, पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ ये मैदान,
और ये खासियत है, पूर्व में हम देखेंगे सह्याद्री की पर्वत रांगाएं दिखाई देगी और पश्चिम में अरबी समंदर, ये हमारी कोकण की खासियत है और रायगढ़ थाने की खासियत है। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, इनर एज लगी थी, शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में वहां पे खिलाड़ी जब तक दौड़ लगाकर दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। खराब डिसीजन था, लेकिन ये विकेट जरूरत थी। ये सवाल अब उठ रहा है यहां पे तरगढ़ टीम के खेमे में। यस डीजे अनुराग ये थीम सॉन्ग सुना आपने रावे टीम का। और यहां से रनों की बात करें तो टीम का टोटल है 12 रन, 1 दर्जन रन हो चुके हैं यहां पे 2 विकेटों की नुकसान पर। स्मित पारगावकर ये नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल है, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे तरगढ़ टीम की तरफ से। तरगढ़ टीम ने थोड़ी सी गलतियां जरूर की है विकेट जाने के लिए। ओह ये क्या था, ये क्या था, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी और बाहर आकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज और लेग स्टंप उड़ा दिया गेंदबाज ने, और एक सफलता रावी टीम के लिए। मात्रे इनैक नंबर 5 पर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में दाखिल हो चुके हैं। जहां तक बात की जाए ओमकार की, तो टेनिस क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। ओपन लॉर्ड्स हो, तालुका हाफ हो, हरदम उनकी मौजूदगी रहती है और उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी क्रिकेट के लिए तपश्चर्या है। कुछ पाकर कुछ मिलता है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत क्रिकेट में स्ट्रगलिंग भी करनी पड़ती है बहुत बड़ा नाम होने के लिए। आउटसाइड द ऑप्शन बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसके बाद ये गेंद वाइड डाली गई गेंदबाज द्वारा, ओमकार पाटिल द्वारा। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन संख्या से टीम का टोटल मूव हो चुका है 14 रन 3 विकेटों की नुकसान पर। अक्षय मात्रे आउट हुए थे, गोल्डन डक विकेट का शिकार। उसके बाद हमने देखा विकेट उसके बाद राकेश मोहिते का विकेट देखा था, जिन्होंने की रन बनाए थे 4। उसके बाद हमने अक्षय मात्रे का विकेट देखा जिन्होंने 9 रन बनाए थे। इस बार उड़ा दिया इस गेंद को और लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से मैक्सिमम ब्यूटीफुल स्ट्रोक 6 रन। छह रनों के साथ रफ्तार से टीम का टोटल यहाँ पे चूंकि ग्राफ आगे बढ़ चुका है, प्रेशर है, थोड़ा सा दबाव ओमकार भी यहाँ पे अपने आप के ऊपर ज़रूर महसूस करते होंगे, लेकिन ओमकार नहीं, ओमकार ने ऐसे बहुत सारे धूप छाव के मुकाबले देखे हैं, ऐसे प्रेशराइज मुकाबले बहुत सारे खेले। फिर भी बल्लेबाज अगर जिस अंदाज से बल्लेबाजी आशीष ने पहले गेंद के ऊपर छक्का दागा था, तो जाहिर है थोड़ा बहुत दबाव आ जाएगा गेंदबाज के ऊपर, वो नेचुरली है, जो कि थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर रहेंगे। लेकिन फिर भी गेंदबाज तैयार, ओमकार। ओ माय गॉड, ये फिर एक बार खराब स्लोअर टाइप की गेंद डालने की कोशिश थी ओमकार की और फंसाना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन खुद फंस गए। इस गेंद के ऊपर वाइड मिली, एक अतिरिक्त रन संख्या, टीम का टोटल मूव हो चुका है 22 रन, 22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ओमकार गेंदबाजी के तौर पर शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। सामने बल्लेबाज आशीष मात्रे जिन्होंने छक्का लगाया था तरगढ़ टीम के लिए अभी अभी, तो अभी तक मैदान में थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, जहां पे हमने देखा कि शॉट एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच में जो खिलाड़ी था वहां से हटाकर शॉर्ट पॉइंट और कवर के बीच में लाया गया और जो सिली मिड ऑफ पे तैनात था उसे लॉन्ग ऑफ पर खड़ा कर दिया। थोड़े से चेंजेस, थोड़ी सी रणनीति चेंज की है गेंदबाज ने। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद और यहां से विकेट।
यहां से विकेट, क्या शानदार कमबैक ओमकार पाटील का। ओमकार पाटिल दूसरी ओवर यहां पे समाप्त हो चुकी है। 13 रन जरूर दिए हैं लेकिन दो महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम जोड़े गए हैं। जैसे कि अभी अभी आउट हुए थे बल्लेबाज, हमने देखा कि आशीष मात्रे जिन्होंने छक्का लगाया था जरूर, दो उसके बाद दो गेंदें ओमकार द्वारा वाइड भी डाली गई थी, लेकिन अंतिम वक्त तक ओमकार ने पीछा नहीं छोड़ा था बल्लेबाज आशीष मात्रे का, और अंतिम गेंद के ऊपर आशीष ने गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और गेंद बाहर ही किस लेकर गई बल्ले का, और गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर रुकी। विकेट का पतन। चंदन ओलेकर ये बल्लेबाज छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर दाखिल हो चुका है। एक तरफ तरगर टीम तो एक तरफ रावे टीम। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए रावे टीम के तीसरे गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे, दीक्षित पाटिल। बढ़िया स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी ये मौजूद है ओमकार पाटिल, जब तक कि थ्रो करे एक ही रन बनेगी और से एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। रन बने हैं 23, 23। 4 विकेटों की नुकसान पर 23। नए गेंदबाज दीक्षित पाटिल को हम देखेंगे। चंदन ओलेकर ये छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, इस वक्त स्ट्राइक में खेल रहे हैं स्मिथ। चंदन ओलेकर इस वक्त ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद, लेकिन उतना बढ़िया स्ट्रोक यहां पे देखने को मिला। थर्ड मैन और सीधा बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए चीरती हुई गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। दीक्षित पाटिल गेंदबाज, पहली गेंद के ऊपर 1 रन दी थी, उसके बाद चौवा देखने को मिला बल्लेबाज के बल्ले से। चंदन ओलेकर जो ऑन स्ट्राइक खेल रहा है। दूर वाली छोर से फिर एक बार दीक्षित पाटिल तैयार है तीसरे नंबर की गेंदबाजी के लिए। रावे और तरगर के बीच में ये मुकाबला है। दर्शकों की तादाद थोड़ी सी कम जरूर है, ऑनलाइन टूर्नामेंट है, इसलिए घर पर भी काफी दर्शक इस वक्त क्रिकेट का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। ये वाइट बॉल आउटसाइड द ऑफ बहुत ज्यादा बाहर डाली गई थी गेंद, और अंपायर द्वारा इस गेंद को खराब दर्शाया गया। अतिरिक्त रन संख्या से 28 रन बन चुके हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे दर्शकों की तादाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। शाम को खचाखच भरा हुआ ये मैदान नारपोली का देखने को मिलेगा, क्योंकि रात के टूर्नामेंट में मजा आता है दोस्तों, और खास तौर पर दर्शकों के लिए बहुत बड़ी मेजबानी रहती है। ये गेंद अच्छी, लेकिन क्रैम्प आया शायद गेंदबाज के पैरों में, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण लगातार क्रिकेट खेलते हुए दीपक सर यहाँ पे ऐसे वारदातें बहुत होती है। क्रैम्प आना, क्योंकि शरीर में से पानी का जो मात्रा है कम हो जाती है, उससे काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल दिन के मुकाबले या तो फिर ना खेलो या फिर खेलो तो बहुत ज़्यादा पानी पिया करो, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। या फिर ग्लूकोज जैसे आपको जो एनर्जी ड्रिंक है वो भी इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि आपको पूरी तरह से फिट रहे खेलते वक्त। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद काफी जहरीली गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया जा सकता था, लेकिन कवर में कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए हाथ रोक दिए खिलाड़ी ने। तब तक 1 रन बना ली दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 से बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों की नुकसान पर। 29 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दीक्षित पाटिल तीसरे नंबर की गेंदबाजी करते हुए रावे टीम के लिए। नारपोली गावे इनकी तरफ से गेंदबाज तैयार।
उड़ाया इस गेंद को, मैक्सिमम ब्लास्टिंग स्ट्रोक देखने को मिला बल्लेबाज के बल्ले से, ब्यूटीफुल स्ट्रोक 6 रन। टीम का टोटल 35 रन बन चुका है। क्या परफेक्ट शॉट था, सब कुछ ऑल इज वेल, वेल टाइमिंग, वेल शॉट सिलेक्शन, वेट फुटवर्क का इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया तरीके से किया था, और क्या परफेक्ट शॉट यहां पे खेल दिया था बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। ये बिल्कुल ऑफसाइड में खेला है, वहां पे खिलाड़ी जब तक थ्रो करे, दूसरी रन लेना चाहेंगे या नहीं, नहीं एक ही रन मिलेगी। 36 रन, 36 रन बन चुके हैं यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 36 रन, अब अंतिम 1 ओवर शेष है, और इस 1 ओवर में कितने रन बनते हैं। आज दिन भर हमने देखा कि ज्ञानेश्वर इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा मैदान है, ज़्यादा रन 50 के ऊपर ही आंकड़े जाते हुए देखे। 40 के अंदर लोएस्ट स्कोर अभी तक मुकाबला ही नहीं लगभग देखने को मिला, सब 50 के आसपास, 50 के ऊपर ऐसे मुकाबले देखने को मिले। तो जाहिर है कि यह मैदान दिन में सपोर्ट कर रहा है बल्लेबाजों को, लेकिन अभी रात होनी बाकी है। रात में मौसम बदलेगा, हवाएं ठंड रहेगी, तब पिच थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो कुछ अलग मदद हो सकती है। ये तो बिल्कुल हवामान के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम बात करेंगे, जब थोड़ा सा सुबह सुबह जब फॉग गिरेगा, तब थोड़ा गीलापन होगा, तब और ज़्यादा मदद मिलेगी गेंदबाज को। ये तो पूरी तरह से हवामान के ऊपर, यहाँ पे जो कि नेचुरली मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अभी तक सुबह से हम देख रहे हैं बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए यह सफल मैदान है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 36 रन। जैसे मौसम बदलेगा वैसे क्रिकेट बदलेगा, रात के अंधेरे में कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन देखते हैं, अभी तक तो बल्लेबाजी के लिए बहुत ही कारीगर मैदान हो चुका है। गेंदबाज का कत्लेआम सुबह से हम देख रहे हैं इस मैदान के ऊपर। लेकिन एक एक मुकाबले ऐसे भी थे जहां पे 6 गेंदों के ऊपर 6 रन नहीं निकले थे। जहां पे हमने एक मुकाबला ऐसे देखा था, कोलारी टीम का बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की थी। लेकिन ये क्या बढ़िया स्ट्रोक, हवा के साथ गेंद को भेजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। हर गली घर में है। तरगर टीम की 2 छक्के लगाकर 14 के नीचे औसत पर खेल रहे स्मिथ। बढ़िया स्ट्रोक, फिर एक बार हवा ने मदद की और सीधा फ्लैट 6 देखने को मिला लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, और एक ब्लास्टिंग 6। आया बल्लेबाजी के लिए, वैसे ही लगातार छक्कों की बरसात होती हुई, क्योंकि मैंने पहले कहा है पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ हवाएं बहती है, इसलिए नारपोली एंड बल्लेबाजी के लिए बहुत ही कारीगर है। वही मदद मिली बल्लेबाज को, लगातार 2 छक्के। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज तैयार, ओह ये बढ़िया स्ट्रोक, और एक का छक्का देखने को मिलेगा। यस, और एक छक्का, स्मिथ पाटिल का बल्ला आग उगलने लगा है। इसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था। ये बल्लेबाज है, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के। जरा रुकिएगा जनरेटर, नहीं आपको नहीं, जनरेटर को रोकने के लिए कहा गया था, क्योंकि ओवर समाप्त होने के बाद अंदर आइएगा। नीतीश मात्रे गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल नीतीश मात्रे का कत्लेआम यहां पे बल्लेबाजी के तौर पर। दूर वाली छोर से स्मिथ तैयार, ये परफेक्ट शॉट नहीं था, बिल्कुल बल्ले के रडार में नहीं आया था। दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, और ये देखिएगा नसीब का साथ, इसे कहते हैं नसीब। अगर किसी के साथ हो
तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, अंपायर का डिसीजन। जनरेटर आप अंदर लाइएगा, अंपायर डिसीजन जो होगा वो आपकी तरफ पहुंचेगा। सात, मैदान के अंदर मत जाइएगा। हा जो पंचांचा निर्णय आहे तो आपल्याला इथे कॉल केला जाईल। अंपायर्सचा पण तो 1 रन बनेगी और 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 56, 55, माफ कीजिएगा, 55 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 ही रन मिलेगी और 1 विकेट। यहाँ पे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर
दाखिल होते हुए नजर आएंगे। 7वें नंबर पर बल्लेबाज वरुण वरुण ओलेकर। वरुण ओलेकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए एक तरफ तरघर टीम तो एक तरफ रावे टीम के बीच में यह मुकाबला। यहाँ पे टीम का टोटल 55 रन बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। आधे शतक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं। दूर वाली छोर से गेंदबाज नीतीश मात्रे अंतिम गेंदबाजी के लिए बैक टू बैक 3 छक्के लगाए थे बल्लेबाज ने, और उसके बाद अगर देखा जाए गेंदबाज फिर एक बार तैयार है। बढ़िया स्ट्रोक खेला इस बार, और ऑन साइड में वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनेंगे और 1 रन के साथ मूव हो चुका है स्कोर कार्ड। 56 रन, 56 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5 विकेटों की नुकसान पर 56 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाजी करते हुए स्मित पारगावकर निजी 28 रनों के ऊपर खेल रहा है। क्या शानदार बल्लेबाजी, 4 छक्के उनमें शामिल है स्मित के। बढ़िया स्ट्रोक, एज लगी बाहर ऊपर ही किनारा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं है ओमकार पाटिल द्वारा, और यह बल्लेबाज फिर एक बार मैदान के बाहर। इसके गंदी सोच गंदी मर्द है बिन बंदी लोटा बोलेगा या बोलेगा। एक ही रट्टा देख तू करवले और टाकीगाव टीम को मैं टॉस के लिए बोलायला चाहूंगा। यानंतरचा सामना असणार आहे सिद्धी करवले आणि टाकीगाव संघ आपल्याला टॉससाठी मी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमंत्रित करत आहे। तो दोस्तों जीतने के लिए यहाँ पे जरूरत है बल्लेबाजी करते हुए रावे टीम को 57 रनों की, 57 रनों का पीछा करना है। चलो सुनते हैं दोस्तों हमारे दोस्त ज्ञानेश्वर वायल को। धन्यवाद। हाल हाल तर विनंती केली जाते। यानंतर पूल बी मधील तिसरा सामना असेल टाकीगाव आणि सिद्धी करवले। टाकीगाव संघाचा कर्णधार आणि सिद्धी करवले संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी यायचे टॉस बॉक्स मध्ये। दावा आपण पाहतोय संध्याताई प्रतिष्ठान तरघर संघाचा टोटल दावा 56 आणि रायबादेवी रावे संघाला याच दरम्यान आमचे सोमटणे गावचे युवा नेता आदरणीय रोहन मुंडे यांचं या मैदानामध्ये आगमन झालंय। त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय। सिद्धी करवले संघाचा कर्णधार आला, टाकेगाव संघाचा सुद्धा कर्णधार निहाल नाईक, त्यांचं आपण स्वागत करूयात। टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघ आपण सिद्धी करवले आणि टाकीगाव। मी नारपोली गावचे कार्यकर्ते आदरणीय महादेव पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या पवित्र शुभ हस्ते सिद्धी करवले आणि टाकीगाव या दोन संघांमध्ये नाणेफेक करायचं टॉस बॉक्स मध्ये। तर
तर तळोजा विभाग अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र पाटील साहेब यांचं या मैदानामध्ये आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा या रायगड जिल्हा परिषद सदस्य सरपंच आणि उपसरपंच ट्रॉफीमध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. आणि साहेबांना विनंती केली जाते की आपण व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यायचा है. तो दोस्तों लिए चलते हैं बीच मैदान के ऊपर दिल और दिमाग के साथ. पूल बी का ये मुकाबला नंबर 2. एक तरफ संध्या ताई प्रतिष्ठान तरगर, उनके अपोजिट खेल रही है टीम रायबा देवी रावे. ओमकार पाटिल और किरण पाटिल. 57 रनों का पीछा, 24 गेंदे. गेंदबाज राकेश मोहिते, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस का बड़ा नाम है तरगर टीम का. पावर प्ले की ओवर P1 का ओवर बीच मैदान के ऊपर. 24 गेंदे, 57 रनों का पीछा. ओमकार पाटिल ऑन द स्ट्राइक. पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं. गेंद गई सीधी विकेट कीपर अक्षय मात्रे के दस्तानों में. डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत राकेश मोहिते द्वारा. रुका हुआ टोटल 0 के ऊपर आ चुका है. बीच मैदान में 57 रनों का पीछा कर रहा है टीम रायबा देवी रावे को. 23 गेंदे, 57 रन. खचाखच भरा हुआ ये नारपोली का मैदान. पूल बी का मुकाबला नंबर 2 खेला जा रहा है. एक तरफ है पेन तहसील की रायबा देवी रावे, तो दूसरी तरफ पनवेल तहसील की संध्या ताई प्रतिष्ठान तरगर टीम. बात करें मयूर पाटिल तो 56 रन बोर्ड के ऊपर आ चुके थे. पहले सत्र में 57 का पीछा करना था और 57 का पीछा करना है तो ओमकार पाटिल का टिकना अंतिम ओवर तक ये सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि उम्मीद का दिया है टीम रायबा देवी रावे का. तो पूल बी का यह दूसरा मुकाबला रायबा देवी रावे बनाम संध्या ताई प्रतिष्ठान तरगर के बीच. राकेश तैयार. राकेश की गेंद, इस गेंद को लॉफ किया. शॉर्ट स्क्वायर को चीरा गेंद है. आउटफील्ड तेज है. गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. असं एकच बॅटमन ओमकार पाटील, कुणाला घाबरत नाही, कुणाला घाबरत नाही. वागत कुणा इस बीच एक और बड़ा हिट आया. बल्लेबाज ओमकार पाटिल के बल्ले से वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. दिनेश पाटिल की तरफ से इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामना आ चुकी है और डीपी फाइटर्स के कप्तान ओमकार पाटिल के लिए भी हार्दिक शुभकामना आ चुकी है दिनेश पाटिल की तरफ से. टोटल की बात करें यहां से मयूर तो 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर राकेश मोहिते के ऊपर ये बड़ी बड़ी हिट आ रही है ओमकार पाटिल के बल्ले से. रायबा देवी रावे बनाम संध्या ताई प्रतिष्ठान तरगर के बीच ये पूल बी का दूसरा मुकाबला. इस बीच इनसाइड आउट के जरिए खेला. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को चीरा गेंद है. गेंद सीधी गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद. 4 रन. माझे रायबा देवीची पालखी. की आपण आपल्या गाड़ी समोर या. टोटल की बात करें मयूर पाटिल तो 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. इससे कहते हैं नेला पे देला, इससे कहते हैं वार के ऊपर पलटवार. और यहां से कहा जाएगा कि आप शेर है तो हम है सवा शेर. टोटल की बात करें 4 के साथ तो 14 के ऊपर आ चुका है टोटल. ओमकार पाटिल अपने आप को साबित करते हुए नजर आ रहा है बीच मैदान में रायबा देवी रावे टीम की तरफ से. राकेश मोहिते राइट आर्म ओवर द विकेट से ये देखेगा. इस गेंद को फिर से एक बार उड़ाया और गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. इस ओवर का तीसरा चौवा.
रन। और मयूर पहले सत्र में हमने देखा था जैसी बल्लेबाजी की स्मित पारगांवकर ने, वैसी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं ओमकार पाटिल के बल्ले से इस मुकाबले के अंदर। इस ओवर के अंतिम गेंद राकेश मोहिते तैयार, ये देखेगा बल्ले का किनारा लगा और गेंद गई सीधी विकेटों के ऊपर लग चुकी है। और यहां से लगता है अब सबसे बड़ा झटका रायबा देवी रावे टीम को। टोटल की बात करें 18 रन निजी बनाए बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने, एक छक्का और 3 चौके के मदद से। अभी बात करें मयूर, यहाँ से समीकरण मस्कर सर 18 गेंदे और 39 की जरूरत है। 18 गेंदे 39 का समीकरण पहले ओवर में राकेश मोहिते मैं कहूंगा कि जरूर महंगे साबित हुए। 18 रन उस ओवर में आए, 18 गेंदे 39 की जरूरत। नए बल्लेबाज आदित्य पाटिल जिन्होंने कि पहले सत्र में पहला ओवर किया था। रायबा देवी रावा टीम की तरफ से एक सफलता हासिल की और 9 रन खर्च किए थे। 18 गेंदे 39 की जरूरत। रोमांचक मोड़ के ऊपर यह मुकाबला आ चुका है दोस्तों। 39 टोटल बना 18, 57 का पीछे आपको करना है। 18 माइनस होंगे तो बने 39 18 गेंदों में। किरण पाटिल और आदित्य पाटिल गेंदबाज। अक्षय मात्र एक और बड़ा नाम रायगढ़ टेनिस का। टोटल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर ये पूल बी का दूसरा मुकाबला। इसके बाद एक और बिग फाइट मुकाबला होगा। एक तरफ होगी टाकीगांव टीम तो दूसरी तरफ होगी सिद्धि करौले। अक्षय मात्रे मेन अंपायर नरेंद्र पाटिल सर, स्क्वेलिक अंपायर अरुण पारेंगे सर, दोनों पे ऑफिशियल संपर्क का स्वागत इस प्रतियोगिता के माध्यम से। अक्षय तैयार, अक्षय की गेंद स्लोवर डिलीवरी। मेन अंपायर नरेंद्र पाटिल सर का इशारा, इट्स वाइट। इस अतिरिक्त एक के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 19 रन। 19 रन स्कोर के ऊपर किरण पाटिल आदित्य पाटिल की जोड़ी। 18 गेंदे 38 का समीकरण बन चुका है दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। सावला विलेज एंड की तरफ से अक्षय तैयार। अक्षय की गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर इस गेंद को डाला, फिर से एक और वाइट, एक और अतिरिक्त रन मिला। इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाज तैयार। इस बीच इनसाइड आउट के जरिए खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को चीरा गेंद ने, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला। इस 1 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 21 रन। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 17 गेंदे दोस्तों और जीत के लिए 36 की जरूरत है। 17 गेंदे और 36 रन। 17 गेंदे 36 रनों की जरूरत। दूसरा ओवर प्रोग्रेस पे। गेंदबाज अक्षय मात्रे द्वारा अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर। एक तरफ रायबा देवी रावे, दूसरी तरफ संध्या ताई प्रतिष्ठान तरगर के बीच ये पूल बी का दूसरा मुकाबला। अक्षय तैयार, अक्षय की गेंद, इस गेंद को लोअर फुलटस बनाया, गेंद गई है यहां से मिड विकेट क्षेत्र में। स्मिथ पारगांवकर ने इस गेंद को फील्ड किया मिड विकेट आउट काउ कॉर्नर के बीच। तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। सिंगल को कन्वर्ट किया 2 में, 2 के साथ टोटल 2 से बढ़ता हुआ 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। किरण पाटिल आदित्य पाटिल की ये जोड़ी हम देख रहे हैं दोस्तों बीच मैदान के ऊपर रायबा देवी रावा टीम की तरफ से। दो भाई एक साथ खेलते हुए नजर आ रहा है बीच मैदान में, किरण और आदित्य पाटिल। तो गेंदबाज अक्षय मात्रे इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। बल्ले का किनारा लगा, फर्स्ट स्लिप में इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 24 रन। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 57 रनों का पीछा करना है रायबा देवी रावे टीम को
और इस विकेट की बात करें मयूर पाटिल, जैसे हमारे रोशन सपकाल सर ने कहा कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट है ये। अगर आप अच्छी तरह से गेंद को परखते हो, गेंद को अच्छी तरह से आपके बल्ले के ऊपर लेते हो, तो नंबर 6 आसानी के साथ मिलेंगे मस्कर सर। इस सिंगल के साथ टोटल 24 के ऊपर आ चुका है। 15 गेंदे 33 की जरूरत, 15-33 का समीकरण, 33 रन 15 गेंदे दोस्तों, राइट आर्म ओवर द विकेट से। अक्षय मात्रे ने इस गेंद को बैक टू द बॉलर फील्ड करने की कोशिश, बैकअप अच्छा मिला खिलाड़ी द्वारा, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ रायबा देवी रावा टीम का कुल टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 32 रन अभी भी चाहिए, गेंदे बची 14 गेंदे 32 रन, यानी कि आदित्य पाटिल और किरण पाटिल को मैं कहूंगा मयूर एक्सीलेटर के ऊपर ताव देना इस मुकाबले में, वार के ऊपर पलटवार करना है, जैसे ओमकार पाटिल ने किए थे पहले ओवर में राकेश मोहिते के ऊपर। अक्षय मात्रे की मैं तारीफ करूंगा, सफल गेंदबाजी तरगा टीम की तरफ से। 14 गेंदे और 32 की जरूरत। ये देखिएगा, इस गेंद को लॉफ किया, मेरिट के हिसाब से इस गेंद को सीधा खेला, डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर, आसमानी छक्का। और जैसे छक्का आया आदित्य पाटिल के बल्ले से, वैसे हमारे सुरेश मोरे के चेहरे के ऊपर मुस्कान, क्योंकि सुरेश मोरे का ससुराल है रायबा देवी रावा। जी हाँ, दामाद है रावा गांव के। अक्षय मात्रे तैयार, फिर से एक बार इस गेंद को लॉफ किया, गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन में, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 32 रन। 2 ओवर का खेल यहां से हुआ समाप्त, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल आ चुका है 32। जीत के लिए यहां से बात करें टोटल बना 32, 57 में से 32 अगर माइनस की जाए तो बचते हैं 25। 12 गेंदे और 25 की जरूरत, 12.5 रन हर ओवर में चाहिए रायबा देवी रावा टीम को। इस ओवर के एनालिसिस करें अक्षय मात्रे की तो 14 रन खर्च किए। पहला ओवर किया राकेश मोहिते ने, खर्च किया 18, इस ओवर में बने 14, 18 और 14 बने 32 रन। 32 बने, 25 बनाने हैं अगर जीत के द्वार के ऊपर दस्तक देना है तो, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता के यह नियम है। एक तरफ रायबा देवी रावे, दूसरी तरफ संध्याताई प्रतिष्ठान तरगर टीम। तीसरा ओवर गेंदबाज स्मिथ पारगांवकर। स्मिथ पारगांवकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आ रहा है बीच मैदान में। बारह गेंदे और 25 रनों की जरूरत। स्मिथ पारगांवकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आ रहा है बीच मैदान में। तीसरा ओवर अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से तीसरा। सामने बल्लेबाज आदित्य पाटिल। ये देखेगा क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर थी आदित्य पाटिल द्वारा, अंपायर को जरूर शख्स की नजर से देखा था। इस बीच 1 रन मिला लेग बाइज में अरुण पारेंगे सर का इशारा। इस 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 33 रन। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 11 गेंदे 24 रन बनाने मयूर पाटिल। अभी 11 गेंदे 24 का ये जो समीकरण है उसमें सबसे मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण स्थान है बल्लेबाज आदित्य पाटिल का। आदित्य पाटिल अगर अंतिम ओवर तक टिके रहे इस मुकाबले में तो रायबा देवी रावा टीम जीत के द्वार के ऊपर दस्तक देगी। मगर क्या स्मिथ पारगांवकर ऐसा करने देंगे? क्योंकि पहले बल्लेबाजी हमने देखी तरगढ़ टीम की तरफ से काफी तगड़ी की, 27 रनों की नायाब पारी खेली स्मिथ पारगांवकर ने। मगर जैसे बल्लेबाजी की क्या वैसी गेंदबाजी करेंगे स्मिथ। इस गेंद को लॉफ किया, गेंद गई है किरण पाटिल के बल्ले से निकला, ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौवे के साथ टोटल की बात करें तो 37 रन, 37 रन, 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। 20 रनों की जरूरत और गेंदे बची है 10 गेंदे 20 रन, 20 रन 10 गेंदे। यह समीकरण है दोस्तों बीच मैदान के ऊपर।
किरण पाटिल आदित्य पाटिल दो भाई की जोड़ी हम देख रहे बीच मैदान की तरफ पर रायबा देवी रावा टीम की तरफ से। बाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे और दाएं हाथ के बल्लेबाज किरण पाटिल ऑन द स्ट्राइक। 10 गेंदे 20 की जरूरत। रोमांचक मोड़ के ऊपर ये मुकाबला आ चुका है दोस्तों। संध्याताई प्रतिष्ठान दरगर बनाम रायबा देवी रावे। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बीच इस गेंद को खेला बैक टू द बॉलर। इस गेंद को स्मिथ पारगांवकर ने फील्ड करने की कोशिश नाकामयाब रही। 1 रन मिला। 1 रन के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 38 रन। किरण पाटिल पहुंचे निजी 7 पे तो उनके भाई आदित्य पाटिल खेल रहे हैं निजी 10 पे। आउट होने वाले बल्लेबाज ओमकार पाटिल 6 गेंदे 18 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी की। अभी जीत के लिए गेंदे बची है 9 और 19 की जरूरत। 9 गेंदे 19 रनों की जरूरत। एक बार मुकाबला तरगर की तरफ तो दूसरी बार रायबा देवी रावा की तरफ। ऐसा यह खेल है दोस्तों। इस बीच गुडलैंड स्पोर्ट्स से गेंद को टेक ऑफ किया। मयूर आपने देखा होगा कि बल्ला पहले घुमा आदित्य पाटिल का और गेंद आई बाद में। इस कारण डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाज स्मिथ पारगांवकर द्वारा और इस डॉट के साथ रुका हुआ टोटल 38 रन। जीत के लिए 8 गेंदे 19 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 19 रन। इस बीच इस लोअर फुलटॉस गेंद को खेला। गेंद गई डीप में। खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया काउ कॉर्नर क्षेत्र में। 1 रन के साथ आदित्य पहुंचे निजी 11 के ऊपर तो टीम का कुल टोटल आ चुका है 39 के ऊपर आता हुआ टोटल 18 रनों की जरूरत। 7 गेंदों में 7 गेंदे 18 रन। किरण पाटिल अंतिम गेंद के ऊपर मयूर अगर बड़ा हिट लगाते इस मुकाबले में तब जाके दोस्तों मजा आएगा, क्योंकि यह मुकाबला काफी ताकतवर है। काफी प्रेशर वाला मुकाबला है दोस्तों। 7 गेंदे 18 की जरूरत। ये देखेगा इनसाइड आउट खेला। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को चीरा गेंद ने आउटफील्ड तेज डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। कशी पेटली ग तू या पिणाऱ्याला, कशी पेटली ग तू या पिणाऱ्याला, पाणी पडतंय घरा. किरण पाटिल के बल्ले से टोटल आया 43 के ऊपर। अभी रायबा देवी रावा टीम को चाहिए 6 गेंदे मस्कर सर और 14 रन। 6 गेंदे 14 की जरूरत। अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज करेंगे संध्याताई प्रतिष्ठान दरगर की तरफ से, क्योंकि ये क्रुशियल मूवमेंट वाला मुकाबला है दोस्तों। डू और डाई वाला मुकाबला। करो मयूर पाटिल या फिर मरो। ये नॉकआउट मुकाबले है, क्योंकि एक हार इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता आपको दिखा सकती है। स्पीड अप कीजिएगा अंपायर्स नरेंद्र पाटिल सर और अरुण पारिंगे सर, दो ऑफिशियल्स क्वालिफाइड अंपायर। तो मयूर 6 गेंदे और जीत के लिए 14 की जरूरत। गौरव मोकल अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, टेनिस क्रिकेट का जिसे डेथ ओवर कहा जाता है, और मैं तो कहूंगा संध्याताई प्रतिष्ठान तरगर का आन बान और शान और भविष्य तय करने वाला ये ओवर होगा गौरव मोकल का। 6 गेंदे और जीत के लिए 14 की जरूरत। आदित्य पाटिल और उनके भाई किरण पाटिल की जोड़ी रायबा देवी रावा टीम की तरफ से खेल रही है बीच मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 14 की जरूरत। प्रेशर वाला यह मुकाबला है दोस्तों। क्रिकेट खेल ही ऐसा है जिसमें कभी क्या कुछ हो सकता है यह हम भाकित नहीं कर सकते। इस बीच इस गेंद को लॉफ किया। स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद गई वाड़ी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। नरेंद्र पाटिल सर का इशारा 4 रन। देवी माझी रायबा ही माऊली. के पर गौरव मोकल जो था उसको आसमान दिखाया। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर
4 रन। आदित्य पाटिल की बात करें तो 15 रनों की एक शानदार पारी के लिए 1 छक्का, 1 चौवा, 1 डबल और 3 सिंगल की मदद से 8 गेंदे और 15 रनों की एक शानदार पारी आदित्य पाटिल द्वारा। गौरव मोकल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत दोस्तों। ओहो, उड़ाया इस गेंद को। जैसी गेंद बल्ले के ऊपर आई, कोहली की रफ्तार से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रन। समीकरण था 6 गेंदे 14 का, उसके बाद बचा 5 गेंदे 10 का। अभी 4 गेंदे और 4 की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग है। 4 गेंदे 4 रन टीम रायबा देवी रावे टीम को। गौरव मोकल इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। 4 गेंदे 4 की जरूरत। इस बीच इस गेंद को लॉफ किया, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन मिला। इस बीच क्या दूसरी की कोशिश होगी, और दूसरी रन की कोशिश में बल्लेबाज किरण पाटिल बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। प्रेशर वाला मुकाबला है दोस्तों। 4 गेंदे 4 चाहिए थे, अभी 3 गेंदे ओमकार 3 की जरूरत। 3 गेंदे 3 रन, 6 गेंदों में 14 चाहिए थे। 1 छक्का आया, 1 चौवा आया। आदित्य पाटिल के बल्ले से यू टर्न मिला टीम रायबा देवी रावे को। 3 गेंदे और 3 की जरूरत। सामने आदित्य पाटिल। गौरव मोकल तैयार। गौरव मोकल की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद उठाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे अक्षय मात्रे, और यहां से लगता हुआ तीसरा छक्का रायबा देवी रावा टीम को। अभी जीत के लिए मयूर 2 गेंदे 3 चाहिए थे, रोहन 4 में 4। उसके बाद बात करें तो अभी अंतिम गेंदे बची है 2 और 3 की जरूरत। 10 गेंदे आदित्य पाटिल ने खेले और 22 रनों की शानदार पारी बीच मैदान के अंदर रायबा देवी रावा के आदित्य पाटिल द्वारा। नए बल्लेबाज सुनील पाटिल और दीक्षित पाटिल। सुनील पाटिल ऑन द स्ट्राइक, दीक्षित पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो सामने गेंदबाज गौरव मोकल। जीत के लिए 2 गेंदे 3 की जरूरत। ओ ये देखेगा, ये पटकी हुई गेंद बैकफुट के ऊपर जाके इस गेंद को पंच किया। शॉर्ट पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। विनिंग चौवा बल्लेबाज सुनील पाटिल के बल्ले से डीजे। शेकहँड करायचं एकमेकांसोबत, एकमेकांना शुभेच्छा द्यायच्यात। दोन्ही संघ रायबा देवी रावे आणि संध्याताई प्रतिष्ठान तरगर अतिशय सुरेख खेळ केलात आपण। शेवटचे 6